हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। आज है 15 मार्च 2024 और आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और आज के करंट जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। हाल ही में चर्चा में रही महतारी बंधन योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी बंधन योजना की शुरुआत की है। महतारी बंधन योजना 2024 के जो लाभ है, बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या हैं? महतारी बंधना योजना 2024 राज्य स्तर पर महिलाओं के जीवन में सुधार करने का एक प्रयास है जो महिलाओं के लिए आवश्यक फायदेमंद साबित होगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि जो है कि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं अपने स्वास्थ्य, निजी खर्च तथा लघु उद्योग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने का यह प्रयास महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए अनुराग ठाकुर। डी ऑप्शन आपका सही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान में से किसे सम्मानित किया गया है? टिम साउदी, सचिन रविंद्र, डेरिल मिशेल, विल यंग। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, किसको सम्मानित? तो सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में सचिन रविंद्र और मेली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया। पुरुष में सचिन रविंद्र को और महिला में मेली केर को। सचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हैडली पदक से भी सम्मानित किया गया। यह वह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में 100 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है? 80, 90, 99, 102। ये जो है कि डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल जो है कि 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, जो कि देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड व स्वचालित ट्रेन है। देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई थी वो जो कि फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? रघुराम राजन, रामनाथ कोविंद, सौम्या स्वामीनाथन, उर्जित पटेल। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जो समिति है वो जो है कि अपनी रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति को सौंप दी है। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था और इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की एक कमेटी थी।
इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी और समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री भी थे अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखविंदर संधू, ज्ञानेश कुमार, राजीव सिन्हा, ए और बी दोनों को। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो सुखविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को चुना गया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं प्लस 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए तो इतना होता है, जबकि जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष व 62 साल होता है। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका 65 साल और 6 साल है, और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल जो कि 6 वर्ष और 62 साल है। इसमें से जो भी पहले हो जाए वो रिटायर्ड हो जाएंगे। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके जो है कि समान जो चुनाव आयुक्त का वेतन वगैरह है। वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको? तो प्रेसिडेंट को। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी तरह की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, लेकिन ये जो है कि जब भी चाहें ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास जो विधानसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव से संबंधित जो है कि ये काम देखता है जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है। जबकि जो ग्राम पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद, इनका जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक है, तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसके पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है। और जो स्टेट में जो चुनाव होते हैं जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद, इनका जो देख रेख होता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग देखता है। देखिए, अभी 2 नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों हैं। देखिए, कुछ टाइम पहले जो है कि फरवरी में ही अनूप चंद्र पांडे जो है कि रिटायर्ड हो गए थे। ठीक है, 3 लोग थे, एक जो है कि अरुण गोयल और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे जो है कि फरवरी माह में ही ये रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद से 2 लोग बचे थे, एक जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। और अरुण गोयल ने ही भी कुछ दिन पहले, अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो केवल जो है कि बस राजीव कुमार ही बचे थे, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन अभी जो है कि 2 जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति की गई है, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। अभी जो है कि टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, टेलीग्राम पे भी एक चैनल है मेरा, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, फेसबुक पे पेज है स्टडी विद 3 के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हमारा आईडी है, व्हाट्सएप चैनल भी है स्टडी विद 3 के नाम से। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।